श्री महेश शर्मा जी हुणां ने अपना समुचा जीवन परमात्मा दे लड़ लग के बसर किया। आप जी बहुत ही नेक ख्यालां दे अते संस्कारी इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद आप जी हमेशा ही सच्चे मनो करया करते सन। आप जी दे किरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा आप जी दी फुलवाड़ी विच प्रफुल्लित हो रहा है। आप जी दा समुचा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है, परमात्मा दे भाणे विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन, मिठ बोलड़े सुभाਅ दे मालक हन, पढ़े लिखे हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। सब तो वड्डी गल आप जी दे बच्चे आप जी दे पाए पूर्णियां ते चल के जिंदगी बसर कर रहे हन अते समाज विच नामना खट रहे हन। श्री महेश शर्मा हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच राजीव शर्मा, राजेश्वरी गोसाई शर्मा, चीना शर्मा, चंद्र शर्मा, सविता ऋषि, संजीव ऋषि, साहिल शर्मा, अनमोल शर्मा, शीला रानी, गुरदेव शर्मा, संजीव शर्मा, किरण, संजना, अंबुजा, भव्य, आकाश, ध्रुव, रमनीक गोसाई, विनोद गोसाई, बिमला गोसाई, सुदर्शन गोसाई, अमित गोसाई, चंद्र शर्मा, शमा शर्मा, कमलेश देवगन, रविंद्र शर्मा, रमन शर्मा, अमित शर्मा अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों नवदुर्गा मंदिर सराबा नगर लुधियाना विखे करवाया गया। गोपाल बालम भुवनेक बालम संसार माया मति मोह जालम यक्षो विशालम शिशुबालिकालम बालम मुकुंदम मनसाय स्वामी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शोक सभा में उपस्थित शोभाकुल परिजन एवं भगवत प्रेमियों, आज हम उस दिवंगत पुण्यात्मा के निमित्त इस सभा में उपस्थित हुए हैं जो हमारे बीच में नहीं है, किंतु पुण्यात्मा का नेक कार्य, पुण्य नाम हमेशा ही हमारे बीच में उपस्थित रहेगा। आज हम दिवंगत पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री महेश शर्मा जी के मोक्ष प्राप्ति के निमित्त उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उस पुण्यात्मा को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। आज हम दिवंगत पुण्यात्मा को अंतिम श्रद्धांजलि भगवत नाम स्मरण करते हुए अपनी रचना को, अपनी जीवा को शुद्ध करते हुए उस पुण्यात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि।
प्रचोदया धियो यो नः प्रचोदया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं एक जीव आत्मा जो कि अपनी जीवन की यात्रा को पूर्ण कर प्रभु के पावन श्री चरणों में विराम को प्राप्त हुई है, विश्राम को प्राप्त हुई है। स्वर्गीय श्री महेश शर्मा जी, उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। ईश्वर ने इस संसार की रचना की है और इस संसार का एक अटल सत्य है, जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है। संसरति इति संसारः, संतों ने कहा कि हर समय जो हमारे हाथों से सरक रहा है वह यह नश्वर संसार है। हम परदेश हैं, हम परदेसी हैं और यह संसार एक परदेश है। हम मुसाफिर हैं और यह संसार एक सरायखाना है। यहां ना कोई सदा रहा है और ना कोई रहेगा। नदी के प्रवाह की तरह इंसान का जीवन भी प्रवाहमान है, गतिमान है। तो आइए इस संसार की सत्यता के विषय में हमारे महापुरुषों ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर कहा है। रहना नहीं देश बिराना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी यह उपदेश दिया कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करती हुई जीव आत्मा जिस समय मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है, कब हो कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेत सनेही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो वो परमपिता परमात्मा जीव आत्मा पर करुणा करता है, दया करता है, तो उसे यह मनुष्य का जीवन प्रदान करता है। और इस मनुष्य जीवन को किस प्रकार जीव आत्मा सार्थक कर पाए, ये जीवन क्या है, ये मरण क्या है, ये मृत्यु क्या है, ये संसार क्या है, ये जगत क्या है, हमारे महापुरुषों ने समय समय पर इस पर विवेचना की, व्याख्यान दिए। और वास्तव में यदि हम अपने जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें इन महापुरुषों की वाणियों को श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, इन पर चिंतन करना चाहिए। तो आइए, कबीरदास जी ने बहुत सुंदर जीवन के विषय में अपनी एक सुंदर रचना में कहा है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना अनुरोध के साथ कि एक एक विचार को बहुत ही एकाग्रचित होकर आप श्रवण करें। गुरुदेव कहते हैं कि यह शोक सभा मात्र नहीं होती, यह एक प्रेरणा सभा भी हुआ करती है, जहां हम एक दिवंगत आत्मा के चले जाने पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। वहीं इस संसार से जाने वाली जीव आत्मा हमें कुछ प्रेरणा भी देकर जाती है। तो आइए एक एक विचार को ध्यान से श्रवण करते हुए, सांसारिक वार्तालाप को कुछ समय के लिए विराम देते हुए, प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, आइए इस ज्ञान को, इस भाव को इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। अपनी रसना को पावन कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय।
मानव तन अनमोल रतन है, ये बार बार नहीं मिलता। इसलिए हमें करना क्या है? हरि का चिंतन करना है, प्रभु का भजन करना है। आइए बड़े प्रेम से श्रवण करें। हमारी जीव आत्मा के इस सफर को सार्थक करता है। और हमारे महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप उस सत्य के ज्ञान को, जिस ज्ञान के बिना इस जीव आत्मा की मुक्ति नहीं है, प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में आप सत्संगत कीजिए, सत्य का संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। वो हरि नाम का रत्न आपके जीवन में आपको प्रदान करेंगे। और अंत समय में जीव आत्मा जब हरि का सुमरन करते हुए, उसका ध्यान करते हुए इस मनुष्य देह का परित्याग करती है, तो वह मुक्त हो जाती है, प्रभु के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करती है। अव्यक्तोक्ष समाहो परमाम गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, पार्थ अर्जुन, जो जीव आत्मा अपने जीवन में मेरे अव्यक्त अक्षर, मेरे परम नाम का सुमरन करती है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाती है। फिर उसके आवागमन का चक्र मिट जाता है, वो मुक्त हो जाती है। जब जीवन में संत सदगुरु आते हैं सज्जनों, सदगुरु जीव आत्मा के अंतर घट में ही उसे वह ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्रदान कर भीतर ही उसे प्रभु के उस परम ज्ञान की अनुभूति, उस परम प्रकाश की अनुभूति उसके भीतर करवा देते हैं। उसकी श्वासों में चल रही हरि नाम की माला को किस प्रकार उसने उसका भजन करना है, सुमरन करना है, ऐसा ज्ञान देती है, ब्रह्म ज्ञान देती है। और जीव आत्मा अपने जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकती है। तो आइए भक्तजनों, हम सभी भी इस शोक सभा के साथ इस प्रेरणा सभा में आज एक प्रेरणा अपने जीवन में धारण करें। सांसारिक कार्य को करते हुए अवश्य हम अपने जीवन में हरि का ध्यान करें, हरि भक्ति को स्थान दें, प्रभु का स्मरण करें, ताकि जब हम इस संसार से जाएं तो हमारे लिए हाथ खाली ना हो। यहाँ से ईश्वर नाम का धन लेकर के हम जाएं और हम अपने जीवन को सफल कर लें, सार्थक कर लें। क्योंकि कहा जाता है शारीरिक तौर पर देखा जाए तो कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन अगर आत्मा के स्तर पर देखा जाए तो आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, शरीर मर जाता है, शरीर जलता है, शरीर गलता है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है,
स्वर्गीय श्री महेश शर्मा जी भले ही अपनी पंच तत्व देह को छोड़ गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा अमर है और हम सभी उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ बैठे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस आत्मा को। देखिए, जीवन का सार यही है, शरीर मिट जाता है लेकिन आत्मा नहीं, और जीवित रहते हुए इसी आत्मा को जान लेना, इसी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना, यही भक्ति है और यही जीवन को सार्थक करने का एकमात्र उपाय है। आइए अंतिम क्षणों में बहुत ध्यान से इन पंक्तियों को श्रवण करते हैं और सभी ने अपनी रचना को पावन करना है राम नाम की कीर्तन के साथ भी, और फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आइए श्रवण करते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਲਨਸਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਜ਼ਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੇਸ਼ਵਰੀ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਕਤ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਰਪਾਲ ਜੀ, ਕਨਵੀਨਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੋਨੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਕੌਂਸਲਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲੋਮਾ ਜੀ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ, ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕੋ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਜੀ, श्री लक्की शर्मा जी, श्री रोमी मल्होत्रा जी, श्री परवीन शर्मा जी, श्री सुनील मेहरा जी चेयरमैन शिवरात्रि महोत्सव कमेटी, श्री नीरज गर्ग जी, श्री यशपाल जल्होत्रा जी, श्री राम गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, श्री प्रदीप गुप्ता जी पंजाब केसरी तो, श्री सुभाष डावर जी, श्री सुमित टंडन जी, रिटायर्ड ACP श्री सतीश मल्होत्रा जी, रमेश जैन बिट्टा जी, श्री सुकेश कालिया जी, श्री सुभाष भाटिया जी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी एक्स काउंसलर, डॉक्टर सतीश जी, श्री कुलविंदर जी प्रधान SC मोर्चा बीजेपी लुधियाना,
श्री देवेंद्र जग्गी जी एक्स काउंसलर, श्री रजनीश दिमान जी, श्री अनिल वालिया जी, श्री राजीव शर्मा जी, श्री राजीव कालरा जी, काउंसलर इंदर अग्रवाल जी, अश्विनी टंडन जी, अनिल गोयल जी, श्री बलविंदर सिंगल जी, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के एक्स चेयरमैन डॉक्टर सुभाष वर्मा जी, श्री सुनील शर्मा जी, श्रीमती सीमा शर्मा जी, श्री रमेश गर्ग जी, दहीगंज दुर्गा माता मंदिर दुगरी, श्री सतनाम सेठी जी, एक्स डिप्टी मेयर श्री आर डी शर्मा जी, श्री मिंटू शर्मा जी, ये हाजिर ने अपनी हाजिरी लगवाने वास्ते आए हैं। तो कुछ संस्थावां वालों शोक मते आए हैं, जिहदे विच विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया के जनरल सैकटरी श्री तरुण चुग जी वालों शोक मत आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी वालों शोक मता है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती मनिंदर कौर घुमन वालों शोक मता है। शिव मंदिर दुगरी रोड लुधियाना वालों शोक मता है। माता वैष्णो देवी मंदिर सराबा वालों शोक मता है। शोक सिंगला जी उसके प्रधान सारे हाजिर ने। श्री ज्ञानसर मंदिर सभा सुभानी बिल्डिंग चौक वालों शोक मता है। श्री अविनाश सिक्का जी प्रधान मां भक्ति क्लब उन्होंने वालों शोक मता भी है, तो आप भी हाजिर ने। श्री गणपति चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने वालों शोक मता है। श्री कृष्ण बलराम गौशाला ट्रस्ट श्री विजय बांसल जी वालों शोक प्रस्ताव भी है और आप भी हाजिर ने। श्री शिव धाम तपोभूमि गौशाला ट्रस्ट हमड़ा रोड वालों भी शोक मता है। श्री नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट जे ब्लॉक सराबा नगर वालों शोक मता भी है और उसके सारे मेंबर साहबान साजिद हाजिर ने। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हिमांशु जिंदल जी वालों शोक प्रस्ताव है। पवन मल्होत्रा जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर उन्होंने वालों भी शोक मता है। शिफाली इंटरनेशनल स्कूल वालों शोक मता है और उसके डायरैक्टर श्री विशाल जैन श्री अनुभव जैन जी साडे हाजिर ने। तो हुण मैं निवेदन करांगा भारतीय जनता पार्टी स्टेट सैल के कन्वीनर श्री दिनेश सरपाल जी को किवान ते परिवार वालों 2 मिनट श्रद्धांजलि देन। श्री दिनेश सरपाल साड़ियाँ सालवी भैणां मातृशक्ति दोस्तों बुजुर्गों भरावों अज आप सारे श्री महेश जी शर्मा उन्होंने अंतिम अरदास दे विच शामिल होना आए हैं। महेश जी के जीवन नूं जे झात मारनी होवे तो उन्होंने पुत्र राजीव जी की शालीनता नूं देखिए, उन्होंने बहू भैन राजेश्वरी जी के जीवन नूं देखिए, उन्होंने बच्चों नूं देखिए कि शालीनता के नाल वो अपना जीवन जिथे परिवार नूं दे रहे ने उथों समाज नूं भी अज अपने कीमती समय चो समा कढ के समाज के भलाई दे भी काम कर रहे हैं। भावें कि परिवार राजनीतिक परिवार है, साडी भैन राजेश्वरी श्री सतपाल गुसाई जी की बेटी है, पर लेकिन सादा जीवन उच्च विचार का जो सिद्धांत महेश जी ने इन्होंने दिता वो सादगी बड़े ही विचित्र और बहुत घट परिवारों के विच अज देखने को मिलती है। उन्होंने जीवन जीन की इस कला नूं बच्चों को दिते संस्कार नूं मैं नमन करदा हां और अपने वालों और भारतीय जनता पार्टी व्यापार संघ की तरफों लुधियाना हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफों और सांस्कृतिक मंच की तरफों इस दिवंगत पवित्र रूह नूं श्रद्धा सुमन अर्पित करदा है और परम पिता परमात्मा के अगे अरदास करदा है कि हे ईश्वर उन्होंने अपने चरणों के विच स्थान देना और इस
परिवार नूं दुख सहन करने की शक्ति देना। जय मां भारती। ओम नमो शिवाय। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਵ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਯਾਰੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿਤਾ ਵੇਖੀ, ਜਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਕਾਰਾ ਹੈ, ਨਕੱਟੂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਵੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਖਾਂਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਬਈ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜੀਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਹੰਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਵਾਂਦੀ ਸਰਹੰਦੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਪਵਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪਵਾਂਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
कहने का भाव इस तरह काम चलता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी अपनी मौत आ गई। मौत का फरिश्ता उसके सरहद ही आके खड़ा हो गया कि हुण तेरी मौत आई है भाई तू चल। उन्हें की किया, मंजी ते लेटिया हुआ सी, ਉਹਦੇ ਵੱਲ पैर कर दिते। जो पैर कर दिते वो फिर वो सिर के वाल आके खड़ा हो गया। उन्हें फिर वो वाल पैर कर दिते। करते करते मंजी के उत्ते घूमना शुरू हो गया। जो मंजी के उत्ते घूमना शुरू हो गया, घरदे ने कहा ये पागल हो गया, कभी पैर उधर करता है कभी पैर उधर किता करता है। उन्होंने मंजी के नाल बन दिता भी यह कमला हो गया। मंजी के नाल रस्सियां के नाल जो बन दिता और बनन तो बाद वो मौत का फरिश्ता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जान कढ़ के लै गया। कहने का भाव यह है जे मौत आती है उसनों कोई नहीं रोक सकता। ये उस वेले जे वधी होवे ते 100 दारू वो कहते घटी का कोई नहीं। कहने का भाव यह है जे आराम आना होवे स्वाह की चूंडी नाल भी आराम आ जाता है। जे नहीं आराम आना भावें कितने CMC DMC बजंता जिथे मर्जी लै जाओ कभी आराम नहीं आता है। सो मैं तो यही कहूँगा महेश शर्मा जी का इलाज कराया, जगह जगह जाके उन्होंने हर एक जगह जाके दिखाया, हर एक तरह का उन्होंने इलाज कराने तो बाद भी उस दुनिया को छड्ड के चले गए। और मैं तो यही कहूँगा जे आराम आना तो स्वाह की चूंडी नाल भी आराम आ जाना, नहीं आराम आना तो भावें जिथे मर्जी लै जाओ जो मर्जी कर लो उसनों आराम नहीं आ सकता। मैं एक बार फिर महेश शर्मा जी को मैं भगवान अगे अरदास करदा, भगवान उन्होंने अपने चरणों में निवास देवे और पिछे जिहड़ा परिवार है उसनों इस दुख का भाना मनन की बल देवे, शक्ति देवे। धन्यवाद, शुक्रिया। एक्स काउंसलर सरदार सरजीत सिंह काका जी, यूनाइटेड साइकिल के प्रेजिडेंट श्री DS चावला जी, सरदार मान सिंह गर्चा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जनरल सकत्तर श्री जीवन गुप्ता जी, लुधियाना नगर निगम के साबका मेयर सरदार हरचंद सिंह गोलवड़िया जी, ACP सुरेंद्र मोहन जी, श्री राजेश कश्यप जी, श्री महेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्री कमल चेतली जी, श्री संदीप बधवा जी, श्री संजय गुसाई जी, भारतीय जनता पार्टी के साबका प्रधान ते पंजाब के को कैशियर श्री रविंदर अरोड़ा जी, श्री सुरेंद्र बिरदी जी, श्रीमती नीलम धवन जी भी हाजिर ने। क्रिएटिव क्लब लेडीज़ क्लब वालों शोकमता आया है तो उसके प्रधान कुलवंत कौर जी, वाइस प्रेसिडेंट हरजीत कोचर जी, सतिंदर जी भी साढ़े हाजिर ने। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री प्रवीण बांसल जी वालों शोकमता है। प्रोफैसर रजिंदर भंडारी जी वालों शोकमता है। तो हुण मैं माफ़ी मंगांगा श्री रविंदर अरोड़ा जी तो, नगर निगम के मेयर सरदार हरसिंह गोलवड़िया जी तो, यूनाइटेड साइकिल के प्रधान DS चावला जी तो, श्री गुरदेव शर्मा देवी जी तो, सीनियर लीडर साडे BJP के श्री कमल चेतली जी तो बेनती करांगा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जनरल सकत्तर श्री जीवन गुप्ता जी को विवान ते शरदा दे फुल भेंट करन। श्री जीवन गुप्ता जी। मंच ते उपस्थित साधवी भैणां, शरदे पंडित जी और अज साडे बहुत ही सत्कारयोग महेश शर्मा जी को अंतिम श्रद्धांजलि भेंट करने वास्ते उपस्थित मेरे भैनों के भरावो, मेरे तो पहला जिन्हां सज्जनां ने अपने शब्दों के नाल श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने महेश जी बारे भी और महेश जी ने अपने परिवार को किदां दी सेध दी है, किदां दा उन्होंने समाज दे विच विचरण दा, समाज सेवा करन दा सलीका सिखाया, इहदे बारे गल कर रहे सीगे। मेरा इस परिवार नाल बड़ा पुराना नाता है, जदों तो राजनीति च एक्टिव होए हैं, चाहे सतपाल गुसाई जी वाल आना जाना होवे ते चाहे राजीव जी वाल और देवी जी वाल
क्योंकि ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਜਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਊ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਯੂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਓਮ शांति शांति। संत समाज और महेश जी की अंतिम शोक सभा च उपस्थित दोस्तों और मातृशक्ति, मेरे तो पहला गल करते हैं आदरणीय महेश जी बारे बुलारिया ने दस्या। मेरा सीधा इन्हों नाल कदे गलबात करन दा सौभाग्य मैनूं प्राप्त नहीं होया, चाहे राजीव जी का परिवार से या गोसाई जी का परिवार से या देवी जी का इको परिवार, रिश्ते अड अड हों चाहे, लेकिन उस परिवार उन्होंने लोगों के माध्यम के नाल जो गलबात पता लगती सी ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਸਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੂ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਵੀ गिर गए और बीमारी ने घेर लिया, मंजे तो उठ नहीं सके। और इधरले पासे महेश जी भी बीमार। तो मैं रजेश्वरी वाली गल करता सी भी भाई तू इत्थे भी उत्थे भी तो उत्थे भी किवें चलना है, ये बड़ा औखा है। जब परिवार च ऐसी परिस्थितियां बन जाती नेचुरली पार्टी समय नहीं दिता जा सकता या बहुत घट दिता जाता, लेकिन हिम्मत है राजीव जी की और राजेश्वरी की भी। जिस तरह इन्होंने इधर गुसाई जी की और अपनी माता जी की सेवा की थी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने ससुर और राजीव जी ने अपने पिताजी का भी बहुत ख्याल रखा। सो राजीव जी एक गल है कि साडे शास्त्रां च कहा गया है कि पिता शौर्य का प्रतीक होता है और सूर्य का प्रतिबिंब होता है। जिहड़ी संतान अपने माँ बाप की सेवा करती है, विशेषकर अपने पिताजी की सेवा अगर करती रहे, तो सूर्य को भी अर्घ देने की जरूरत नहीं है उस पुत्र को। और उन्होंने सेवा जिहड़ी पुत्र ने की होंदी है, परिवार ने की होंदी है, उसका फल जरूर परिवार को मिलता। सो सेवा च कोई कोर कसर नहीं रखी। समाज की सेवा महेश जी की प्रेरणा के नाल ये परिवार करता है। देवी जी भी लगे हुए, पूरा परिवार लगे है, राजेश्वरी भी लगी है। सो मैं अंत दे विच अपने वालों और भारतीय जनता पार्टी लुधियाना वालों महेश जी के चरणों श्रद्धा समर्पित करते हैं और परम पिता परमात्मा को बेनती करते हैं कि इन्होंने अपने चरणों स्थान दें और तुसी सारे समय कढ़ के कदम ब कदम चल के परिवार के दुख शामिल होने लिए आए, अंतिम शोक शामिल होने लिए आए। कहते सुख की घड़ी शामिल हो तो सुख बढ़ता है, दुख की घड़ी शामिल हो तो दुख बढ़ता है। तुहाडा मैं परिवार वालों और अपने वालों इत्थे पहुंचते बहुत बहुत धन्यवाद करता है। ओम शांति शांति। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु उस पुण्यात्मा को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें और उनके बेटा श्री राजीव शर्मा जी, बहू राजेश्वरी गोसाई शर्मा जी, पोता साहिल शर्मा, पोती अनमोल शर्मा और दिवंगत आत्मा की भाभी जी श्रीमती शीला रानी, भतीजा गुरुदेव शर्मा देवी जी और उनके धर्मपत्नी किरण शर्मा, छोटा भतीजा संजीव शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी वंदना शर्मा, दिवंगत आत्मा की बेटियां चीना शर्मा, सविता ऋषि और दामाद चंद्र शर्मा जी, संजीव ऋषि जी, दोतियाँ संजना, अंबुजा, भव्या और दोते आकाश और ध्रुव एवं समस्त शर्मा परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति परमात्मा प्रदान करें। शोक सभा में आई हुई सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत पुण्यात्मा के लिए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद रस्म पगड़ी और आरती होगी।
आरती में सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।